Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। आज हम जॉइंट वेंचर अकाउंट में जो हमारी फर्स्ट मेथड है व्हेन देयर इज नो सेपरेट बुक्स आर केप्ट, यानी कि पार्टनर जब खुद अकाउंट लिखते हैं तो दोनों पार्टनर अकाउंट लिख रहे होते हैं या कोई एक पार्टनर अकाउंट लिख रहा है। ये मेथड में आज हम एग्जांपल नंबर 2 पे आगे बढ़ने वाले हैं और आज से सब में एक ये मेथड का जबरदस्त पॉइंट आएगा। उसके लिए आपको एग्जांपल नंबर 3 निकालना है, पेज नंबर 302 302 एग्जांपल नंबर 3 में आपको पहुंचना है, पंकज एंड दिनेश वाला सम। तो ये एग्जांपल में एक दो पॉइंट बहुत ही अच्छे हैं, बाकी एकदम छोटू सम है। तो चलिए एग्जांपल नंबर 3 पेज नंबर 302 नोटबुक, कैलकुलेटर और कैंसिल के साथ ज्वाइंट हो जाओ। चलो मैं रीडिंग कर रहा हूं। नंबर 3, Pankaj of Jamnagar purchased wooden goods and sent to the Dinesh in Delhi for the sale on joint venture basis। भाई जो पंकज नाम का बंदा है जामनगर का, उसने दिल्ली दिनेश को गुड्स भेजा और जॉइंट वेंचर बिजनेस करने के लिए। वुडन गुड्स है, यहाँ पे कोई वुडन की चीज होगी, लकड़ी की चीज। वहाँ पे सेकंड लाइन में ऐसा लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस इज टू बी डिवाइडेड इक्वली। जब बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस बांटा जाएगा तो वो इक्वली बांटा जाएगा। सेकंड पैराग्राफ, ऑन 1/7/2006 पंकज परचेज गुड्स वर्थ ₹10,000 सेंट टू दिनेश दिल्ली पेइंग फ्लाइट एंड अदर एक्सपेंसेस 1,000। फिर आपका पूरा पैराग्राफ में वो बाकी के सारे ट्रांजैक्शन है। आपका ध्यान अभी है ना, पहले लास्ट पैराग्राफ में आप लेके जाओ, वहां पे आंसर क्या मांग रहे हैं पहले वो देखो। ट्रांजैक्शन तो हम नोट डाउन करने वाले हैं। लास्ट पैराग्राफ में देखो, गिव इन ईच पार्टी बुक जॉइंट वेंचर अकाउंट एंड अकाउंट्स ऑफ अदर पार्टी। भाई दोनों की बुक में दो, यानी कि पंकज एंड दिनेश जो दो पार्टनर है, दोनों की बुक में आपको अकाउंट मांगा है एंड अदर पार्टी। एक के लिए दूसरा पार्टनर अदर पार्टी हो जाता है, तो एक की बुक में जॉइंट वेंचर एंड दूसरे पार्टनर का अकाउंट। तो यानी कि दोनों की बुक में अकाउंट मांगे तो हम बारी बारी कोई एक पार्टनर बन जाएंगे और उसके लिए अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले दिनेश और पंकज दो पार्टनर है, हम बन जाते हैं भाई पंकज। तो सबसे पहले देखो हेडिंग ऐसा होना चाहिए, इन द बुक्स ऑफ किसकी बुक में भाई, पंकज की बुक में। अब हम पूरे सम के लिए हम हैं पंकज और हमारे लिए दूसरा पार्टनर कौन है, तो के भाई दिनेश। तो दूसरा अकाउंट दिनेश अकाउंट बनेगा। ये दूसरा अकाउंट हमने दिनेश अकाउंट का बना दिया, ठीक है। दैट इज कॉल्ड अनदर पार्टनर अकाउंट। तो पंकज की बुक में जॉइंट वेंचर अकाउंट एंड दिनेश का अकाउंट। यहाँ पे रूल क्या है आपके लिए भाई, जिसकी बुक में अकाउंट लिख रहे हो उसकी बुक में उसका नाम आना चाहिए नहीं, पर दूसरा पार्टनर अगर ट्रांजैक्शन करे तो उसका नाम आएगा। जिसकी बुक में अकाउंट लिख रहे हो उसके बुक में उसका नाम नहीं आना चाहिए। बाकी नॉर्मल जॉइंट वेंचर अकाउंट आपको पता है, फिर भी मैं आपको दोबारा रूल सिखा देता हूँ। जॉइंट वेंचर अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट दी एक्सपेंसेस क्रेडिट दी इनकम। कोई भी खर्चे हो तो उधार करो, इनकम है तो जमा करो। लास्ट में ये अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस आएगा जो दोनों पार्टनर के बीच में बांट दिया जाएगा। दिनेश यानी एक तरह का पर्सनल अकाउंट है, व्यक्ति खातु, डेबिट दी रिसीवर क्रेडिट टू गिवर। इसके लिए यही रूल है, लेना में उधारो आपना में जमा करो। ये गुजराती में थोड़ा सा यूज करो ताकि जो बच्चे हैं उनको रूल समझ में आएगा, कि गुजराती मीडियम वालों को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए। चलो तो दो अकाउंट बनाने हैं। पहले हम पूरे सम में पंकज है, अब हम पंकज बन के सारे ट्रांजैक्शन समझेंगे, एंट्री करेंगे और फिर पोस्टिंग करेंगे। पर कुछ जो इजी ट्रांजैक्शन है हर एक में जनरल एंट्री आज नहीं लिख पाऊंगा ताकि आपको वो चीजें अपने आप पता है। अब आपको जनरल एंट्री ये बाय हार्ट लर्न हो गई होगी। चलिए सेकंड पैराग्राफ में पहुंचो, वहां से ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन, on 1/7/2006 Pankaj purchased goods worth ₹10,000 and sent Delhi paying flight and other expenses 1,000। पंकज ने बिजनेस के लिए गुड्स खरीदा और साथ में उसने फ्लाइट एंड अदर एक्सपेंसेस का खर्चा किया। पंकज यानी कि हम खुद, हम अभी कौन है, पंकज है। हमने बिजनेस के लिए गुड्स खरीदा, एंट्री क्या होगी, गुड्स परचेस करोगे आपके पास से क्या जाएगा,
क्या जाएगा, कैश जाएगा। और बिजनेस के लिए कोई भी परचेज या कोई भी एक्सपेंसेस करो, बिजनेस का खर्चा, जॉइंट वेंचर अकाउंट कौन सी साइड लिखोगे, डेबिट साइड लिखोगे। यानी कि मैं देखो एंट्री फिर भी आपके लिए लिख रहा हूं, व्हेन पंकज, यानी कि पी लिख देते हैं शॉर्ट में, पी परचेज गुड्स फॉर बिजनेस। भाई अगर ये बंदा पंकज बिजनेस के लिए गुड्स खरीदे तो एंट्री क्या होगी, जेवी अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिजनेस के लिए खर्चा है। हमारे पास से क्या जाएगा, कैश जाएगा, तो टू कैश अकाउंट। हमारी बुक में हमारा नाम आना चाहिए नहीं, पर अगर यही गुड्स दिनेश ने खरीदा होता ना तो यहाँ पे मैं जेवी अकाउंट डेबिट टू दिनेश करता, यहाँ पे टू दिनेश आ जाता है। कब, जब ये गुड्स दिनेश ने खरीदा होता। हम पंकज है, हमारे लिए दूसरे पार्टनर का नाम आएगा। तो यहाँ पे अभी के लिए जेवी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने का गुड्स खरीदा, 10,000 रुपए का गुड्स खरीदा। तो यहाँ पे जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट साइड क्या लिखना है हमें, कैश अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, परचेज। ये हमने परचेज किया है, और कितनी वैल्यू का परचेज किया है, 10,000 रुपीज का परचेज किया है। चलिए आगे बढ़े। फिर उसके बाद दिनेश ने खर्चा भी किया है, नहीं पंकज ने खर्चा किया है, सॉरी, पंकज ने 5 एंड अदर एक्सपेंसेस पे किया है 1000। अगर पंकज खर्चा करे बिजनेस के लिए तो देखो एंट्री आप डायरेक्ट कर सकते हैं, बिजनेस का खर्चा एक्सपेंसेस जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, और खर्चे पे करोगे आपके पास से क्या जाएगा, कैश जाएगा, यानी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट साइड सीधा लिख सकते हैं कैश अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिखना है इसमें, एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस का नाम है तो वही लिख देते हैं, यस एक्सपेंसेस का नाम है फ्राइट एंड अदर एक्सपेंसेस, राइट। तो ये मैंने लिख दिया, फ्राइट एंड अदर एक्सपेंसेस। वैल्यू कितनी है, वैल्यू है 1000। क्लियर। तो जब जब पंकज खर्चे करे उसकी बुक में उसका नाम नहीं आना चाहिए। ये थोड़ा सा अगर आप समझोगे ना तो ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। चलिए आगे बढ़े। फिर उसके बाद सेकंड पैराग्राफ की लास्ट लाइन, जिसके लिए ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। सेकंड पैराग्राफ, he drew upon the Dinesh a draft for 8,000 payable after 6 months। भाई he यानी कि कौन, पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है पंकज से, यानी पंकज ने दिनेश के ऊपर ड्राफ्ट किया। ड्राफ्ट यानी एक तरह का बिल, पंकज ने बिल लिखा दिनेश पे। तो ये एंट्री है ना, एक्चुअली ये हेडिंग की है कि बिल्स एक्सेप्टेड बाय दिनेश। बिल्स किसने एक्सेप्ट किया भाई, दिनेश ने एक्सेप्ट किया। ये इसकी एंट्री है। अब एंट्री ये आपको समझनी पड़ेगी। कंसाइनमेंट में कहीं ना कहीं बिल्स की एंट्री आती थी, या फिर आगे कहीं ना कहीं आप बिल्स की एंट्री कर चुके हो। हम कौन है, पंकज है। हमने दिनेश के ऊपर बिल्स लिखा, उसने एक्सेप्ट करके हमें वापस किया। एंट्री क्या होगी सोचो, दिनेश एक्सेप्ट कर रहा है, हमारे पास बीआर आ रहा है। हम पंकज है, हमारे पास बीआर आएगा। क्या आएगा, बीआर आएगा। तो ऐसा लिख सकते हैं एंट्री, अलग तरह से लिखो ताकि आपको समझ में आए। सबसे पहले हमारे पास बीआर आएगा, सो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। ये मोस्ट टाइप की एंट्री है, स्टार रेटिंग भी कर सकते हो। कई बच्चों को ये एंट्री में गड़बड़ होती है। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स किसने दिया, किसने एक्सेप्ट किया, दिनेश ने एक्सेप्ट किया, तो टू दिनेश अकाउंट, बीआर अकाउंट डेबिट टू दिनेश अकाउंट, क्योंकि दिनेश ने एक्सेप्ट किया और हमें वापस किया। तो बीआर अकाउंट डेबिट वैल्यू कितनी है, कितने की बीआर की, ड्राफ्ट कितने का था भाई 8000। तो ये वैल्यू 8000 के साथ मैं नोट डाउन कर रहा हूँ। चलिए तो अब इसकी पोस्टिंग करें। हमारे सिलेबस में बीआर अकाउंट नहीं है, जैसे कैश अकाउंट नहीं है, तो वो हम बना नहीं रहे। तो डायरेक्ट ये कहाँ जाएगा, दिनेश अकाउंट में जाएगा। दिनेश अकाउंट कौन सी साइड लिखो, क्रेडिट साइड। वहां पे क्या लिखना है, बाय बीआर अकाउंट, और वैल्यू ₹8000। ऐसे कर सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़े। अब सम एकदम छोटा है तो सेकंड पैराग्राफ के बाद एक और लाइन है, दिनेश एक्सेप्ट द ड्राफ्ट एंड विच पंकज गॉट डिस्काउंटेड ₹7800। भाई दिनेश ने जो बिल एक्सेप्ट किया ना, ये बिल उसने एक्सेप्ट किया, उसको पंकज ने क्या किया, बैंक में डिस्काउंटिंग कराया। अब हम पंकज है, दिनेश के पास से जो बीआर आया हम अपने पास तो रखेंगे नहीं, उसको क्या करेंगे, उसको बैंक में डिस्काउंटिंग करवाएंगे। तो अब देखो ये जो है ना वो
बिल्स डिस्काउंटिंग की एंट्री है, एंट्री नंबर 3 व्हेन बिल्स डिस्काउंटेड बाय पंकज। किसने डिस्काउंटिंग करवाया? पंकज ने। तो ये पंकज ने जब ये डिस्काउंटिंग करवाया होगा तो एंट्री क्या हो सकती है? जैसे आप बैंक में ये बिल्स देने जाओगे आपको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? कैश, क्योंकि हम कौन है? पंकज है। बिल्स हमने बैंक में डिस्काउंटिंग करवाया, हमें कैश मिला, तो एंट्री ये होगी बैंक अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। पैसे कितने मिले ये उन्होंने बताया है, 7800 पैसे मिले। क्लियर? और फिर आपके पास से बीआर जा रहा है भाई, क्या हो रहा है? बिल्स रिसीवेबल जा रहा है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट होगा। और कितने की बीआर जा रही है? 8000 की बीआर थी, 8000 की बीआर चली गई, बीआर गई, कैश आया। पर दोनों वैल्यू में आप देख सकते हो दोनों वैल्यू में कुछ डिफरेंस है, राइट? ये 200 रुपए डिफरेंस का क्या होगा? अब बिल्स जब डिस्काउंटिंग होती है बैंक में, बिल्स आपके पास से जा रही है, बीच में आपको पैसे मिल रहे हैं 78, तो ये 200 रुपए कम मिले, दैट इज योर डिस्काउंट। जो बैंक डिस्काउंट काट लेती ना, आपको बैंक पूरे पैसे नहीं दे रही है, तो बैंक जो डिस्काउंट काटेगी वो हमारे लिए बिजनेस का नुकसान है। और बिजनेस का नुकसान कहाँ जाएगा? जेवी अकाउंट डेबिट और ब्रैकेट में डिस्काउंट की वैल्यू। तो इस तरीके से एंट्री होती है व्हेन बिल डिस्काउंटिंग बाय पंकज। डिस्काउंटिंग करवाओ तो पैसे मिलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, जेवी अकाउंट डेबिट, कम पैसे मिले 200 रुपए, इसलिए जेवी अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट, बीआर चला गया। ठीक है, हम पंकज हमारे पास से क्या गया? बिल्स रिसीवेबल गया। तो इसकी पोस्टिंग में देखो तो हमने बैंक अकाउंट बनाया नहीं बनाया, बीआर अकाउंट बनाया नहीं बनाया, क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है। तो सिर्फ एंट्री कहाँ होगी? सिर्फ एक जगह पे एंट्री होगी, जेवी अकाउंट डेबिट साइड। क्या लिखेंगे वहां पे? जेवी अकाउंट डेबिट साइड, सामने वाले अकाउंट का नाम, दैट इज बीआर अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल, राइट? एंड ब्रैकेट में क्या लिखोगे? ये वैल्यू है डिस्काउंटिंग की, और सिर्फ 200 रुपए की एंट्री हम कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो ये दोनों जो एंट्री है ना, इसको आप स्टार रेटिंग एंट्री बोल सकते हो। यहाँ पे काफी सारे बच्चों को ये बिल्स के पॉइंट में परेशानी होती है। ये फर्स्ट मेथड में 100% ये बिल्स वाला पॉइंट आएगा ही आएगा। मोस्ट ऑफ द सम में आपको ये परेशान करने वाला है। तो आगे हर एक समय आएगा। नेक्स्ट आगे बढ़े, चलिए पैराग्राफ नंबर लास्ट। On 31/12/2006, Dinesh informed Pankaj that he incurred expenses of 1200 and the entire lot of has been sold 18,000। भाई दिनेश ने पंकज को दो चीजें बताई, एक तो उसने खर्चा किया और दूसरा उसने बिजनेस का गुड्स सोल्ड कर दिया। तो भाई अब खर्चे कौन कर रहा है? दिनेश कर रहा है। तो देखो एंट्री के साथ ही आपको समझा रहा हूं। एंट्री नंबर 4, when दिनेश पेड एक्सपेंसेस। अगर दिनेश एक्सपेंसेस पे करे तो एक्सपेंसेस की पहली कॉमन एंट्री जेवी अकाउंट डेबिट। हमने खर्चा किया, हमने यानी पंकज ने किया नहीं, ये खर्चे किसने किए? दिनेश ने किए। तो जो गिवर है उसके अकाउंट में क्रेडिट करो। जैसे एक्सपेंसेस जेवी डेबिट किया, क्रेडिट टू गिवर यानी दिनेश अकाउंट। ऐसा कर सकते हो, जेवी अकाउंट डेबिट टू दिनेश अकाउंट। दिनेश ने कैसे कितने पैसे पे किए? एक्सपेंसेस 1200 रुपए उसने पे किए। तो इसकी पोस्टिंग कर ले, जेवी अकाउंट डेबिट साइड, खर्चे की पहली एंट्री, सामने वाले अकाउंट का नाम दैट इज दिनेश अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? एक्सपेंसेस, कितने खर्चे पे किए? 1200। दूसरी एंट्री पोस्टिंग होगा दिनेश अकाउंट क्रेडिट साइड बाय जेवी अकाउंट और वैल्यू रुपीस 1200। चलिए इस तरीके से, राइट। अब अभी एक और ट्रांजैक्शन है, फिर उसके बाद ये छोटू सम कंप्लीट। उसमें ये लिखा है एंटायर लोड हैज बीन सोल्ड बाय दिनेश। 18,000 का उसने गुड सोल्ड किया। किसने? उसने यानी कि दिनेश ने। एंट्री नंबर 5, व्हेन दिनेश सोल्ड ऑल गुड्स। चलिए दिनेश सारे गुड्स बेच रहा है। अब गुड्स बेचोगे तो वो हमारे लिए बिजनेस के लिए इनकम है, पर गुड्स बेचने से आपको क्या आता है? आपके पास पैसे आते हैं, पर हमारे पास नहीं आए। हम तो कौन है? पैसे किसके पास आए? दिनेश के पास आए। पैसे दिनेश के
पास आए डेबिट द रिसीवर, यानी कि सोल्ड करोगे तो दिनेश अकाउंट डेबिट टू जेवी अकाउंट, क्योंकि सोल्ड करना वो बिजनेस के लिए इनकम है, डेबिट द रिसीवर, दिनेश अकाउंट डेबिट टू जेवी अकाउंट। कितने में गुड्स बेचा भाई? 18,000 में गुड्स बेचा, तो ये 18,000 की इस तरीके से एंट्री होगी। अब पोस्टिंग भी कर ले। सबसे पहले दिनेश अकाउंट डेबिट साइड क्या लिखेंगे? टू जेवी अकाउंट, और कितनी वैल्यू डेबिट करेंगे? 18,000। दूसरी एंट्री जेवी अकाउंट कौन सी साइड जाएगा? क्रेडिट साइड जाएगा, वहां पे क्या लिखेंगे? बाय दिनेश अकाउंट, सामने वाले अकाउंट का नाम। पर देखो जेवी अकाउंट है ना, सिर्फ इतना नहीं लिखना है, साथ में हमें ऑलवेज उसके ब्रैकेट में जो चीजें है उसको मेंशन करना है। तो ब्रैकेट में क्या लिखूं मैं? सोल्ड लिखूं, ऐसा सेल या सोल्ड, कितने का सोल्ड किया? 18,000 का उसने सोल्ड कर दिया। ठीक है, तो आई थिंक अब तो कोई ट्रांजैक्शन बाकी नहीं है, तो सारा खत्म हो गया। छोटू सम था, सिर्फ ये चीज नहीं थी जिसके लिए मैंने ये सब आपको समझाया था। चलिए तो अब अकाउंट बंद कर दे। देखते ही देखते अकाउंट बंद करने की बारी आ गई। देखो कितनी जल्दी हो गया। तो अब हम ये 18,000 यहाँ पे जॉइंट वेंचर में टोटल रख देंगे 18,000, और सामने 18,000 ये टोटल रखेंगे, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मिसिंग आएगा और वो हमारे लिए प्रॉफिट होगा, जो कि जाएगा P&L अकाउंट में, ब्रैकेट में प्रॉफिट। और उन्होंने बोला है कि दोनों पार्टनर में इक्वली बांट दो। दो पार्टनर यानी कि पंकज एंड दिनेश 1:1 के रेशियो में बांटना है। अगर मैं जॉइंट वेंचर की ये साइड का टोटल करूं तो टोटल आएगा 18,000 के सामने यहाँ पे मिसिंग 5,600, और दोनों पार्टनर में क्योंकि बांटना है तो आई थिंक 2,800 रुपए दोनों पार्टनर में बांटे जाएंगे। तो ये लिखा मैंने 2,800। अब पंकज अकाउंट तो हम ही है पंकज, पर दिनेश का अकाउंट हमने बनाया, तो प्रॉफिट की क्रॉस एंट्री यहाँ पे दिनेश अकाउंट में जाएगी बाय जेवी अकाउंट। ब्रैकेट में क्या लिखोगे? प्रॉफिट, और प्रॉफिट कितना दिया है दिनेश को? 2,800। अब ये अकाउंट भी बंद कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। 18,000 यहाँ पे लिखा, 18,000 यहाँ पे लिखा, और फिर यहाँ पे जो मिसिंग आएगा वो जाएगा बैंक, और वो मिसिंग वैल्यू कितना आएगा? तो आई थिंक वो मिसिंग वैल्यू यस 6,000 मिसिंग वैल्यू आएगा। आप भी आंसर चेक कर सकते हो, मैंने डायरेक्ट किया है। तो बाय कैश अकाउंट क्या लिख देना है वहां पे? कैश अकाउंट 6,000 मिसिंग आ रहा है। आप आंसर में चेक करो, बैलेंस शीट में जॉइंट वेंचर का प्रॉफिट 56 आ रहा है, देन डीआर का 200 रुपए वो हमने लिख दिया। दिनेश सेंड 6,000 एज अ फाइनल सेटलमेंट। दिनेश हमको 6,000 देगा। इसकी एंट्री सोचो तो, इसकी एंट्री क्या होगी? दिनेश अकाउंट क्रेडिट है और कैश डेबिट है, कैश आ रहा है टू दिनेश, कैश अकाउंट डेबिट टू दिनेश। ये एंट्री कब होगी? हमें पंकज है तो हमें दिनेश जब लास्ट में कैश देगा, सीधी सी बात है, उसने सेल किया ना, वो हमें कैश प्रोवाइड कर रहा है। समझ रहे हो? तो ये एक पार्टनर की बुक में खत्म हुआ, पर इतने कम एंट्री वाला सम आपको 14 मार्क्स में पूछेंगे तो एक पार्टनर की बुक में नहीं पूछेंगे भाई, दोनों पार्टनर की बुक में अकाउंट लिखो। ये तो हमने पंकज बन के 2 अकाउंट बनाए, पर सेम वर्क आपको अभी दूसरे पार्टनर यानी दिनेश पर बन के वर्क करना है। अब आज आपके सामने देखो लाइव वर्क कर रहा हूं मैं, अब हम दिनेश बन जाते हैं। अब हम कौन बन जाएंगे भाई? दिनेश। तो उसके लिए देखो सब कुछ रफ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कुछ एंट्री चेंज होगी और बाकी का काम वही होगा, क्योंकि ट्रांजैक्शन तो वही है, सिर्फ अब हम दूसरे पार्टनर बन जाएंगे। तो उसके लिए देखो लाइव वर्क कर रहा हूं। आपको पहले क्या करना है? जो ये एक पार्टनर की बुक में सब कुछ लिख दिया, फिर दूसरे पार्टनर के लिए दोबारा वर्क करना है। आपको दोबारा लिखना है। मेरे पास कोड है, मैं रफ करके लिख सकता हूं, पर आप 2 बार लिखोगे। देखो अब हम बन जाएंगे इन द बुक्स ऑफ पंकज की जगह हम कौन बन जाएंगे भाई? दिनेश बन जाएंगे। ये काम हम हर एक समय नहीं करेंगे, पर आज मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं आपको सिखा दूंगा। अब हम कौन है? हम दिनेश है। तो दिनेश है तो जॉइंट वेंचर अकाउंट दिनेश की बुक में बनेगा, और ये जो एंट्री रखी है ना हमने, ये एज इट इज रखनी है। अब हमें सिर्फ दिनेश बन के यहाँ पे सिर्फ कुछ चीजें चेंज करनी है, बाकी बिजनेस के लिए जो ट्रांजैक्शन हुए वही ट्रांजैक्शन है भाई। तो दिनेश के लिए जॉइंट वेंचर अकाउंट यही चीज है, पर नाम में चेंज आएगा, क्योंकि दिनेश की बुक में दिनेश का नाम आना चाहिए नहीं, ये फर्स्ट मेथड का रूल है। तो हम दिनेश बन चुके हैं, और दूसरा पार्टनर अब कौन बन जाएगा? अब दूसरा पार्टनर बन जाएगा पंकज।
तो यहाँ पे किसका अकाउंट आएगा? पंकज अकाउंट। बट नकल में अकल का इस्तेमाल, अब पंकज ने ये सारे ट्रांजैक्शन नहीं किए होंगे तो ये ट्रांजैक्शन यहाँ से हटाना पड़ेगा। पर हटाने से पहले एक बात बता दूं, जैसे यहाँ पे 6000 मिसिंग आए ना, अगर पंकज अकाउंट में डेबिट साइड 6000 मिसिंग आए तो आपका सम करेक्ट। अब वो कैसे आएगा? तो उसके लिए मुझे आपको सब कुछ पहले समझाना पड़ेगा। तो ये अकाउंट में सारी एंट्री मैंने हटा दिया, नकल में अकल का इस्तेमाल। चलिए अब हम दिनेश है, दिनेश बन के सारे ट्रांजैक्शन जो पहले थे उसकी दोबारा एंट्री कर रहे थे। जैसे कि सबसे पहला ट्रांजैक्शन था व्हेन पंकज परचेज गुड्स फॉर बिजनेस, जो एंट्री मैंने बोर्ड पे लिखी है उसको रफ कर रहा हूं, बाकी की एंट्री आपको ओरल समझा रहा हूं। तो जब पंकज बिजनेस के लिए गुड्स परचेस कर रहा है, हम कौन है? अब हम दिनेश है। तो दिनेश बन के सोचो, पंकज को बिजनेस के लिए परचेस करेगा, जेवी अकाउंट डेबिट, पैसे किसने दिए? ये म्यूजिक नहीं है, ये पंकज ने दिए पैसे। तो तू यहाँ पे कैश की जगह क्या आ जाएगा? टू पंकज अकाउंट। समझ रहे हो? हम दिनेश है तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन की भाई ये एंट्री होगी। जब पंकज कोई पैसे देगा या पंकज कोई ट्रांजैक्शन करेगा, दिनेश की बुक में उसका नाम आएगा। दिनेश की बुक में दिनेश का नाम नहीं, तो जेवी अकाउंट डेबिट टू पंकज अकाउंट, वैल्यू कितनी? 10,000। इसकी एंट्री पोस्टिंग कहाँ होगी? तो जेवी अकाउंट डेबिट साइड, देखो जेवी अकाउंट डेबिट साइड, यहाँ पे 10,000 क्या लिखा है ब्रैकेट में? परचेस। तो परचेस की जगह जो कैश वर्ड है उसकी जगह कौन सा वर्ड होना चाहिए? कौन सा वर्ड होना चाहिए भाई? पंकज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पंकज। तो देखो मैंने नाम हटा दिया, कैश की जगह क्या आ गया? पंकज। तो एक शॉर्टकट तरीका बताओ, जहां जहां कैश और कुछ लिखा हुआ है ना वहां पे पंकज आ जाएगा, और जहां पे दिनेश लिखा हुआ है ना तो उसकी जगह पे कुछ और नाम आ जाएगा। दिनेश की जगह कैश वगैरह आ जाएगा, और जहां जहां कैश है वहां पे क्या आ जाएगा? पंकज आ जाएगा। और दूसरी एंट्री देखो, ये 10,000 की क्रॉस एंट्री पंकज अकाउंट क्रेडिट साइड, क्या लिखूं? बाय जेवी अकाउंट, वैल्यू रुपीस 10,000। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़े। फिर उसके बाद जबरदस्त मेन चेंज ये दोनों एंट्री में होगा। अब ये दोनों एंट्री अगर आपने समझ लिया तो समझो बाबा अमरनाथ बेड़ा पार। तो अब हम एंट्री करने जा रहे हैं व्हेन बिल्स एक्सेप्टेड बाय दिनेश। जब दिनेश बिल एक्सेप्ट करे, तो दिनेश बिल एक्सेप्ट कर रहा है यानी कि हम कौन है? दिनेश है। अब सोचो पंकज हम पे बिल्स लिख रहा है तो हमारे लिए वो बिल्स पेएबल हुई। हमारे लिए कौन सी बिल हुई? बिल्स पेएबल। जैसे पंकज के लिए वो बिल्स रिसीवेबल था, अब हम दिनेश बन के सोचे तो दिनेश के लिए ये बिल्स कौन सी होगी? ये बिल्स होगी बिल्स पेएबल। अब हम एक्सेप्ट करके पंकज को बिल्स लौटा रहे हैं, हम यानी कि दिनेश बिल्स एक्सेप्ट करके पंकज को लौटाए, तो हमारे लिए एंट्री ये होगी कि बिल्स कौन लेके जा रहा है? पंकज लेके जा रहा है। तो पंकज अकाउंट डेबिट ये एंट्री होगी। पंकज अकाउंट, मैं अच्छा फिर से लिख देता हूं, पंकज अकाउंट डेबिट टू, हमारे पास से क्या गया? बिल्स पेएबल, टू बिल्स पेएबल अकाउंट। एक के लिए बिल्स रिसीवेबल, दूसरे के लिए बिल्स पेएबल, तो पंकज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, वैल्यू वही की वही। तो इसकी पोस्टिंग करनी पड़ेगी हमें, हाँ करनी पड़ेगी। बिल्स पेएबल अकाउंट तो नहीं बनाया पर हमने पंकज अकाउंट बनाया, तो पंकज अकाउंट कौन सी साइड एंट्री करोगे? डेबिट साइड। क्या लिखोगे? सामने वाले अकाउंट का नाम, दैट इज बिल्स पेएबल अकाउंट, और वैल्यू रुपीस 8,000। क्लियर? समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। अभी एक और एंट्री देख लेते हैं, ये वाली, व्हेन बिल्स डिस्काउंटिंग बाय पंकज। पंकज ने बैंक में पैसे डिपॉजिट किए, मतलब ये बिल्स पंकज ने डिस्पोज किया, पंकज ने के पास पैसे होंगे। तो देखो पंकज को हमने 8,000 का बिल दे दिया, फिर उसके बाद वो बिल्स का जो करे वो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। पर हाँ ये कम पैसे मिले ना, जो बिजनेस का नुकसान है उससे हमें लेने देना है। तो यहाँ पे ना ये एंट्री में चेंज आएगा, और मेजर ये एंट्री में चेंज आएगा, यही मुझे आपको सिखाना है। तो जब पंकज बैंक में ये डिस्काउंटिंग करवाता है, पैसे पंकज के पास है, उसका कोई लेना देना नहीं।
तो जब हम दिनेश है, ये डिस्काउंट की एंट्री होगी जेवी अकाउंट डेबिट टू पंकज अकाउंट। टू कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? टू पंकज अकाउंट। अब ये कैसे आया वैल्यू, ये मैं आपको सिखा रहा हूँ। पहले तो डिस्काउंट है 200 रुपये, तो 200 रुपये बिजनेस का नुकसान है। हम दिनेश है, हमारे लिए भी ये बिजनेस का नुकसान है, तो जेवी अकाउंट डेबिट डिस्काउंट की वैल्यू और पंकज के अकाउंट में 200 क्रेडिट कर देना है। ऐसा क्यों? हमने उसके पास से 8000 लेने, उसके अकाउंट में क्या किया डेबिट किया। हमें उसके पास से 8000 लेने, पूरे 8000 उसके अकाउंट में डेबिट किए, पर उसको 8000 नहीं मिले। उसको कितने मिले? 8000 में से भाई 7800 ही मिले, तो 200 रुपये उसका भी नुकसान है ना। 200 रुपये उसको भी कम मिले, तो 200 रुपये उसके अकाउंट में क्या कर देना है? क्रेडिट कर देना है। समझ में आ रहा है? तो अब इसकी पोस्टिंग कहाँ होगी? सबसे पहले जेवी अकाउंट डेबिट साइड। ये 200 तो ऑलरेडी देखो लिखे हुए हैं, ये 200 दिख रहा है आपको? वहां पे क्या लिखा हुआ है? बीआर अकाउंट, पर बीआर की जगह यहाँ पे वर्ड क्या आ जाएगा? क्या वर्ड आ जाएगा? पंकज अकाउंट। देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया पंकज अकाउंट और ब्रैकेट में क्या? डिस्काउंट। दूसरी एंट्री पंकज अकाउंट क्रेडिट साइड बाय जेवी अकाउंट, और कितने रुपए क्रेडिट कर दोगे? 200 रुपए। समझ में आ रहा है? क्लियर? तो ये दोनों स्टार रेटिंग एंट्री है। एक के लिए बिल्स रिसीवेबल, दूसरे के लिए पेएबल। चलिए अब इसकी एंट्री कर देते हैं। व्हेन दिनेश पेड एक्सपेंसेस, जब दिनेश खर्चे पेड करता है। हम कौन है भाई? दिनेश है, तो जेवी अकाउंट डेबिट दिनेश की जगह पे क्या आना चाहिए? हमारे पास से क्या गया? कैश गया। हमारी बुक में हमारा नाम नहीं, तो टू कैश अकाउंट। इसकी पोस्टिंग देख ले, जेवी अकाउंट डेबिट साइड। जहां पे ये 1200 की एंट्री है, वहां पे दिनेश की जगह क्या वर्ड आ जाना चाहिए? क्या वर्ड आना चाहिए? कैश अकाउंट। समझ में आ रहा है? दिनेश की जगह कैश आ गया, तो इसकी पोस्टिंग भी हो गई। देख लो लास्ट एंट्री, व्हेन दिनेश सोल्ड ओल्ड गुड्स, जब दिनेश गुड्स सोल्ड करे। दिनेश यानी कि हम खुद, हम कौन है अभी? दिनेश। तो दिनेश अकाउंट डेबिट था, दिनेश अकाउंट डेबिट की जगह हमारे पास क्या आएगा? कैश आएगा। तो दिनेश हटा के यहाँ पे क्या होना चाहिए? कैश होना चाहिए। कैश अकाउंट डेबिट टू जेवी अकाउंट। तो सबसे पहले इसकी पोस्टिंग होगी जॉइंट वेंचर अकाउंट क्रेडिट साइड। दिनेश की जगह वर्ड क्या आ जाएगा? कैश आ जाएगा। देखो मैं अलग पेन का यूज कर रहा हूं ताकि आपको पता चले कि चेंजेस कहां हुए। अभी भी एंट्री के अलावा, ये एंट्री तो कर लिया, एंट्री के अलावा कुछ और भी बाकी है। देखो यहाँ पे जो हमने एंट्री नहीं किया, वो एक एंट्री शायद तक हमने नहीं किया था। जहां कैश था वहां पे पंकज आ गया, और जहां पे दिनेश था वहां पे कैश आ गया। अगर आप दोनों अकाउंट को साथ में कंपेयर करोगे तो ये चीज आपको पता चल जाएगी। अभी यहाँ पे कैश है, कैश है यानी ये ट्रांजैक्शन किसने किया होगा? पंकज ने किया होगा। तो कैश की जगह क्या आ जाना चाहिए? पंकज आ जाना चाहिए। सीधी सी बात है, पंकज बिजनेस के लिए कोई खर्चा करे, जेवी अकाउंट डेबिट टू पंकज अकाउंट, जेवी अकाउंट डेबिट टू पंकज अकाउंट। अब चेक करो तो पंकज अकाउंट में सारे क्रॉस ट्रांजैक्शन आ गए। ये 10,000 की एंट्री आ गई, ये 1,000 की एंट्री बाकी है। देखो अभी हमने जो चेंज किया वो, तो यहाँ पे बाय जेवी करके 1000 की एंट्री दे दे इस तरीके से। फिर वहां पे पंकज अकाउंट में 200 आ गया, कैश नहीं जाएगा। पीएनएल की एंट्री दे दे पंकज अकाउंट में। चलो पंकज को प्रॉफिट बांटो बाय जेवी अकाउंट। पंकज का प्रॉफिट कितना है? तो के 2800 इस तरीके से। चलिए फिर उसके बाद कहीं पंकज है नहीं है, तो देखो जेवी अकाउंट तो शुरू होते ही खत्म हो गया। अब ये पंकज अकाउंट बंद करें। पंकज अकाउंट आई थिंक क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो क्रेडिट साइड टोटल करोगे यहाँ पे मिसिंग आएगा। क्रेडिट साइड का टोटल आई थिंक आ रहा है, हाँ 14,000 आएगा। कितना टोटल आएगा? 14,000। और एग्जैक्ट 14,000 यहाँ पे रखोगे, यहाँ पे 6,000 मिसिंग आएगा, जो मैंने आगे आपको पहले ही समझाया हुआ है। और वे लिखेंगे क्या इसको? टू कैश अकाउंट। और कैश किसको पे करोगे? दिनेश के पास से कैश मिला होगा, यानी कि पंकज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये किसकी बुक में होगी? दिनेश की बुक में। तो जे 6000 आगे यहाँ पे मिसिंग थी, वो यहाँ पे मिसिंग आ रहा है। ट्रांजैक्शन एक ही है, सिर्फ दो पार्टी अलग है ऐसा बन के हम सोच रहे हैं। किसी एक पार्टी की बुक में अगर आ गया ना, तो ये कॉपी पेस्ट वर्क आपके लिए आसान हो जाएगा। सो डोंट वरी, दोनों पार्टनर की बुक में आपको धीरे धीरे ये चीज समझ में आने वाली है। चलिए फिर नेक्स्ट हम आगे दूसरा ले लेंगे। ये सब आपका आराम से देखो, कोई भी डाउट है तो मुझे आप बता सकते हो।
चलिए अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 29, पेज नंबर 380। पेज नंबर 380 निकालो। एग्जाम्पल नंबर 29, राकेश एंड कल्पेश। देखो वहां पे क्या लिखा हुआ है, राकेश एंड कल्पेश एंटर इनटू जॉइंट वेंचर टू कॉन्ट्रैक्ट अ बिल्डिंग ₹12 lakh। राकेश एंड कल्पेश दोनों जॉइंट वेंचर में एंटर हुए टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग। किसी को बिल्डिंग बना के दे के रहे हैं। अगर किसी को बिल्डिंग बना के दे रहे हो, बदले में आपको पैसे मिलेंगे, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। उसको क्या बोला जाता है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कंस्ट्रक्शन वर्क में जनरली ऐसे ही होता है, आप कॉन्ट्रैक्ट करवा लेते हो, जब आपका काम खत्म हो तो आपको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मिल जाता है। तो 12 लाख का दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया है। प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय देम। एक्सपेंसेस के लिए आपको वहां पे टेबल दिया हुआ है कि दोनों पार्टनर है राकेश एंड कल्पेश, उसने कौन कौन से खर्चे किए। तो वहां पे इंपॉर्टेंट नहीं है। लास्ट पैराग्राफ में देखो किसकी बुक में अकाउंट मांगा है, यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर जॉइंट वेंचर अकाउंट एंड राकेश अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कल्पेश। आपको जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाना है एंड राकेश अकाउंट बनाना है, किसकी बुक में, कल्पेश की बुक में। तो हम कौन बन जाएंगे भाई, कल्पेश बन जाएंगे। तो इन द बुक्स ऑफ कल्पेश जॉइंट वेंचर अकाउंट एंड दूसरा अकाउंट, किसका अकाउंट बनेगा, राकेश अकाउंट। तो एक पार्टनर हम है कल्पेश, दूसरा पार्टनर है राकेश। तो बेसिक रूल क्या है, कल्पेश की बुक में कल्पेश का नाम नहीं आना चाहिए, पर राकेश अगर कोई ट्रांजैक्शन करे उसका नाम आएगा। तो ये है ना थोड़ा का दिमाग का खेल है, हमें वो पार्टनर बन जाना है और हम वो पार्टनर है ऐसा सोच के ट्रांजैक्शन करोगे तो आपको 100% आ जाएगा। चलिए फिर भी कुछ कम ट्रांजैक्शन वाला सब है। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्टिंग से शुरू करें तो कल्पेश हम है, जेवी अकाउंट बन गया है, राकेश अकाउंट बन गया है, रूल आपको पता है। तो पहले उन दोनों ने खर्चे किए, खर्चे की बारी बारी एंट्री कर रहे हैं। सबसे पहले हम कल्पेश है, अगर राकेश ने कोई खर्चे किए, देखो राकेश ने जो एक्सपेंसेस किए उसका लिस्ट है। व्हेन राकेश यानी कि आर पेड एक्सपेंसेस, जब कोई खर्चे राकेश करे तो हमारी बुक में एंट्री क्या होगी, जेवी अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिजनेस के खर्चे कहां जाएंगे, जेवी। पैसे किसने दिए, पैसे राकेश ने दिए, तो टू आर अकाउंट। और कितने पैसे दिए, उसके लिए अंदर सारी चीजें दी हुई है। 3 खर्चे राकेश ने किए, मटेरियल, सीमेंट एंड आर्किटेक्ट फी, उसका टोटल करना पड़ेगा और टोटल करोगे 4,55,000 आएगा। तो ये खर्चे उसने किए। अब उसकी देखो एंट्री के साथ साथ मैं यहाँ पे पोस्टिंग कर रहा हूँ, आप देखते जाओ, इजी सा में खत्म भी हो जाएगा। जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट साइड, सामने वाले पार्टनर का नाम दैट इज राकेश अकाउंट, और ब्रैकेट में एक्सपेंसेस नहीं लिखना है, पूरा लिस्ट शो करो, पूरा टेबल दिया हुआ है। राकेश ने कौन कौन से खर्चे किए, मटेरियल का खर्चा किया 3,40,000, फिर उसने खर्चा किया सीमेंट का। अब कॉन्ट्रैक्ट बेस वर्क है तो ये सारे खर्चे तो करने ही थे, राइट। फिर उसके बाद उसने पे किया आर्किटेक्ट फी, हाँ बिल्डिंग बनाने का काम है। देखो इस खर्चे से हमें लग रहा है 3 खर्चे का टोटल 4,55,000, राइट, 4,55,000। और दूसरे एंट्री कहाँ करोगे, पैसे दिए राकेश ने, राकेश अकाउंट क्रेडिट साइड क्या लिखोगे, जेवी अकाउंट, कितनी वैल्यू 4,55,000। तो कितना इजी देखो ट्रांजैक्शन, हम कल्पेश है। अब देखो दूसरे खर्चे कल्पेश यानी कि किसने किए, हमने किए। जब हम कोई खर्चे करें, व्हेन के यानी कि कल्पेश, कल्पेश पेड एक्सपेंसेस, हम कोई खर्चे करें तो पहले तो खर्चों की डेबिट एंट्री कहाँ करोगे, खर्चों की डेबिट एंट्री करोगे जीवी अकाउंट डेबिट, खर्चे हमने किए, हमारी बुक में हमारा नाम नहीं, हमारे पास से क्या जाएगा, कैश जाएगा, तो टू कैश अकाउंट। और टोटल जितने भी खर्चे हैं सारे खर्चे का टोटल करना पड़ेगा और वो आएगा आई थिंक 5,95,000, ये एंट्री होगी। अब देखो राकेश ने खर्चा किया तो टू राकेश था, हमने किया तो टू कैश था, डिफरेंस समझ लोगे ना, तो ये मेथड ज्यादा परेशान नहीं करेगी। चलिए तो इसकी पोस्टिंग कर ले, हम कैश अकाउंट बना नहीं रहे तो जीवी अकाउंट डेबिट साइड क्या लिखेंगे हम, टू कैश अकाउंट। और ये खर्चे हमने किए पूरा लिस्ट दिखाना पड़ेगा, अगर ये नहीं लिखा तो मार्क्स कटिंग। पहले हमने मटेरियल का खर्चा किया है 250, फिर हमने खर्चा किया है सीमेंट का
और वो है 85,000। फिर हमने खर्चा किया वेजेस का खर्चा मुझे दिखा 1,35,000। और फिर लाइसेंस फी, तो ये लिखा लाइसेंस फीस और वो वैल्यू है 25,000। फिर उसके बाद है प्लांट, ये लिखा प्लांट 1,00,000, समझ रहे हो। और फिर इसका टोटल करके हम वैल्यू बाहर लेके जाएंगे, वो आएगी 5,95,000। क्लियर। और इसके दूसरे एंट्री करनी नहीं है क्योंकि कैश हमारे पास से जा नहीं रहा, हम कैश अकाउंट बना नहीं रहे, कैश जा रहा है सॉरी, पर हम कैश अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे हैं। अब पैराग्राफ में आ जाओ, सम ऑलमोस्ट खत्म होने को है। प्लांट वैल्यूज ₹50% डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड कल्पेश एग्रीड टू टेक इट एट दैट वैल्यू। जो भाई बिजनेस में प्लांट लाया गया था ना, प्लांट एक तरह की मशीनरी है, उसको लाया था, उस पे 50% डेप्रिसिएशन लग गया और उसके बाद कल्पेश एग्री कर रहा है कि वो प्लांट लेके जाएगा। ये जो प्लांट 1,00,000 का आया था ना, ये रहा देखो प्लांट का वैल्यू 1,00,000 और वो 50% पे लेके जा रहा है कल्पेश। व्हेन प्लांट टेकन बाय कल्पेश यानी कि के एट 50% डेप्रिसिएटेड, 50% डेप्रिसिएशन के बाद वो लेके जा रहा है। 1,00,000 का प्लांट था, उसका 50% निकालोगे तो वैल्यू आएगी 50,000। और 50,000 पे कौन लेके जा रहा है? हम, ये इशारा मेरी तरफ है यानी कि हम है कल्पेश, तो कल्पेश ये प्लांट लेके जा रहा है। तो सोचो हमारे पास प्लांट आएगा तो क्या होगी हमारी बुक में एंट्री? प्लांट अकाउंट डेबिट टू जेवी अकाउंट। बिजनेस में से कोई चीज जा रही है और हम वो लेके जा रहे हैं, पैसे कितने आएंगे? 50,000, समझ रहे हो। तो इसकी पोस्टिंग भी कर ले। प्लांट अकाउंट हम मेंटेन नहीं करेंगे, जेवी अकाउंट क्रेडिट साइड लिखना ये है बाय प्लांट अकाउंट और कितनी वैल्यू लिखोगे? 50,000 के साथ ये ट्रांजैक्शन दिखाओगे। अभी एक लास्ट ट्रांजैक्शन बाकी है, देखो वहां पे लिखा है कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट वाज रिसीव्ड बाय राकेश। कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट राकेश को मिली। क्वेश्चन ये भी है कि कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट कितनी? एंट्री नंबर 4, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रिसीव्ड बाय आर के पास पैसे गए। अब कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट कितनी है? 12,00,000। कैसे पता चला मुझे 12,00,000? तो देखो फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा था राकेश एंड कल्पेश को 12,00,000 रुपए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के मिलने वाले हैं और उसमें से पैसे किसने रिसीव किए? पैसे किसके पास है? राकेश के पास। हम कल्पेश है, राकेश ने पैसे रिसीव किए तो ऐसी एंट्री होगी राकेश अकाउंट डेबिट यानी कि आर अकाउंट डेबिट टू, ये बिजनेस के लिए फायदा है, टू जेवी अकाउंट, ऐसी एंट्री होगी और वैल्यू कितनी होगी? 12,00,000। इस तरीके से, राइट। अब देखो जैसे इसकी पोस्टिंग करूंगा हमारा सम ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। राकेश अकाउंट डेबिट साइड टू जेवी अकाउंट वैल्यू ₹12,00,000 और 2 यहाँ पे करके जेवी में क्रेडिट साइड बाय आर अकाउंट और ब्रैकेट में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और कितनी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मिली? 12,00,000। इस तरीके से सारे ट्रांजैक्शन खत्म हो गए और देखो लास्ट में क्या लिखा है? प्रॉफिट एंड लॉस आर टू बी शेयर्ड इक्वली। प्रॉफिट एंड लॉस दोनों के बीच में इक्वली बांट देना है। तो ये तो शुरू होते ही सम खत्म हो गया, सिर्फ आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करवा रहा था। तो चलिए ये अकाउंट बंद कर दे। आई थिंक 12,50,000 टोटल भी हमें दिख रहा है क्लियर कट। तो ये लिखा मैंने 12,50,000 टोटल। फिर इसके बाद 12,50 यहाँ पे भी लिख दूं और इसके बाद यहाँ पे हम लेके जाएंगे इसको टू P&L अकाउंट और दोनों पार्टनर के बीच में यानी कि राकेश एंड कल्पेश इक्वली इसको बांट दो। यहाँ पे प्रॉफिट कितना आएगा? मिसिंग 12,50,000 में से ये दोनों माइनस करोगे खर्चे तो आई थिंक प्रॉफिट आएगा 20,000 और 20,000 दोनों पार्टनर के बीच में इक्वली बांटना है यानी कि 10,000 ऐसे आपको बांट देना है। और हमने क्योंकि राकेश का अकाउंट बनाया, राकेश अकाउंट क्रेडिट साइड बाय जेवी अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट करके इसके एंट्री कर देनी है। 10,000 की यहाँ पे एंट्री करोगे। आई थिंक ये अकाउंट भी अब बंद हो सकता है। 4,56,000 करके यहाँ पे रखोगे। यहाँ पे मिसिंग आएगा जो जाएगा कैश अकाउंट में। कोई भी साइड मिसिंग हो आपको लिख देना है कैश। तो चलिए वो मिसिंग वैल्यू कितनी आएगी?
तो आई थिंक वो मिसिंग वैल्यू आएगी। अच्छा यहाँ पे 12 लाख है, माय मिस्टेक, दैट इज माय फॉल्ट। डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो मैंने अंदर देखा तो मुझे पता चला ये 2 लाख रह गए थे, पर यहाँ पे 12 लाख रुपए ज्यादा है। हाँ 12 लाख यहाँ पे रखना पड़ेगा, ये लिखा मैंने 12 लाख यहाँ पे। अब क्रेडिट साइड मिसिंग आ रहा है, तो क्रेडिट साइड वैल्यू कितनी मिसिंग आ रही है, क्योंकि 6,45,000 इतना मिसिंग आ रहा है। आप भी चेक कर सकते हो, मैंने डायरेक्ट लिखा है, वहां पे लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। तो इस तरीके से बारी बारी दोनों पार्टनर की बुक में एंट्री लिख सकते हो। अब मैं आपको सिंपल सा काम दे रहा हूँ, देखो फर्स्ट सम में हमने क्या किया, बारी बारी दोनों पार्टनर की बुक में एंट्री सीखी। अब आप ये सब में कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, पर जो हम कल्पेश बन के अकाउंट लिख रहे थे ना, आपको होमवर्क में राकेश बन के यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन को टर्न करना है। अब वो टर्न कैसे करते हो तो मैं आपको हिंट भी देता हूँ, तो आपको परेशानी ना हो। जहां जहां जेबी अकाउंट में राकेश लिखा है ना, उसकी जगह पे कैश आ जाएगा, और कैश लिखा है वहां पे कल्पेश का नाम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से एक पार्टनर की बुक में मैंने बनाया। देखते हैं कि आप लोग सेकंड पार्टनर की बुक में यही अकाउंट बना सकते हो कि नहीं। तो ये अकाउंट भी देख लो, ये तो एकदम छोटू सा था जो मैंने करवाया, होमवर्क कोई दे नहीं रहा हो, तो आपको क्या करना है, आपको होमवर्क में लिख भी दे रहा हो, तो कई बच्चों को अगर पता ना हो तो लिख सके होमवर्क में। सम नंबर 29, राइट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ राकेश। राकेश की बुक में आपको अकाउंट लिखना है, ये आपका होमवर्क रहेगा। क्लियर? तो आज के दिन का ये होमवर्क मैंने आपको कल्पेश बन के सिखाया। अब आप राकेश बन के ये ट्रांजैक्शन की एंट्री करो, तो आपके लिए एक आध हेल्प भी कर दूं। चलो ये दोनों एंट्री में आपको कन्वर्ट करके भी दे सकता हूं, तो आपके लिए काम आसानी हो। जब प्लांट कल्पेश लेके जाता है, कौन लेके जाता है? कल्पेश। जब आप राकेश बन के ये एंट्री करोगे ना, तो प्लांट कौन लेके जा रहा है? दूसरा पार्टनर। कौन लेके जा रहा है? दूसरा पार्टनर। तो बुक्स ऑफ राकेश ये एंट्री होगी इस तरीके से। प्लांट अगर कल्पेश लेके जा रहा है, कौन लेके जा रहा है? कल्पेश। तो डेबिट द रिसीवर, यानी के अकाउंट डेबिट टू जेवी अकाउंट। कितने का प्लांट है? 50,000 का प्लांट है। तो कितना इजी रहा, देखो प्लांट की जगह पे किसका नाम आ रहा है? कल्पेश का नाम। इस तरीके से देखते हैं कि आप लोग सेकंड पार्टनर की बुक में कर पाते हो कि नहीं। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको 2 सम एकदम छोटू सम करवाए। फर्स्ट सम बहुत ही इंपॉर्टेंट था, सेकंड सम सिर्फ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में सफर को बहुत आगे बढ़ाना है, तब तक के लिए आप मेहनत करो। ऑल द बेस्ट। जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.